बता दूं, कोमल गुज्जर अब तक जिस व्यक्ति से लड़ी है वो व्यक्ति शायद मृतक लोगों से लड़ी है, वह जिंदा व्यक्ति से उसका पहली बार मुकाबला। और मैं गारंटी ले रहा, सोनू मर सकता है, झुक नहीं सकता। आप एक बात बताओ, हल्दी से नुआ बगी भाई मेरे यहाँ तो मैं तो आपको बता दूं, मैं एक बार नहीं मैं दो बार हल्दी से नहाया हुआ आदमी, आपको पता अच्छी तरह। ये एप्लीकेशन साबित करेगी ये देश फर्जी सनातन से चलेगा या संविधान से चलेगा। अगर ये मुकदमा उसके माथे पर चिपक गया तो उसे संविधान का और सनातन दोनों का अर्थ मालूम हो जाएगा। और ये अगर प्यार से हो गया तो ठीक है, वरना न्यायालय उसे खींचता हुआ लगेगा एक दिन। जो उसके शब्द थे वो शब्द इतने अमरिया। प्रदीप चौधरी एमपी भी सनातनी, हम भी सनातनी, लेकिन हम सनातनी जन्म से। वो बीच में कांग्रेस के इमरान की पाठशाला में घूम आए, वो ऐसे भी सनातनी है, लेकिन हम असली सनातनी। सनातन के नाम पे सीधे सच्चे लोगों से लूट हो रही, उन्हें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। आज के हालात ये हैं कि जिस मामले में ना खुशबू आ जाएगी हाँ ये हिंदू मुस्लिम है, ये अपना पहुंच जा, तो इन सरकार के न पुलिस के या प्रशासन के लोग इनसे सवाल तो कर रहे, भाई आप जो जिले का माहौल खराब कर रहे, बिना वजह प्रशासन इनकी टेंशन ले रहा, बिना वजह झगड़ालू स्थिति कर रखी इन्होंने, कोई जवाब लेने वाला इंसान है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय मैं सहारनपुर पर मौजूद हूं और आपने देखा होगा एक मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग से स्टार्ट हुआ, अब वो जमीनी स्तर पर भी पहुंच चुका है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सोनू सैनी है, जो कि भगीरथ सेना के अध्यक्ष है, संयोजक है, वो है, और उसके अलावा और समाज के यहाँ पे तमाम लोग खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दरअसल पूरा मामला आपको बता दूं, मामला ये एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई को जो है दो समाज के बीच में बनाने का प्रयास किया गया, और वो कॉल रिकॉर्डिंग सोनू सैनी के साथ में बातचीत की कोमल गुज्जर ने, और ये मामला कोमल गुज्जर वर्सेस सोनू सैनी बन गया। और उसके बाद में तमाम तरह की जो है बातचीत सोशल मीडिया पे हो रही है। सोनू सैनी के पास में पहला कॉल कोमल गुज्जर का आता है, वो तमाम तरह की बातचीत करते हैं, वो आपने ऑडियो सुनी भी होगी। उसके बाद में फिर जो है सोनू सैनी बहुत ही मर्यादा तरीके से बातचीत करते हैं। उसके बाद में फिर सोनू सैनी दोबारा कोमल गुज्जर को फोन करते हैं। उसके बाद में उनका पारा जो है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और उसके बाद में फिर अब मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये एक लेटर है, जिस लेटर में तमाम तरह की बातें लिखी गई है और इसमें तमाम तरह की बातचीत की गई है। इसमें कहा गया है कि कोमल गुज्जर के ऊपर पहले भी जो है आपराधिक मामला दर्ज है और लगातार कई विवादों में वो जो है घिरी रहती है। उसके अलावा तमाम तरह की बातचीत करने के लिए सोनू जी है, इनसे पूरा मामला समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है। ये लेटर पैड है जो कि अब जो है ये मामला जो है कानूनी तौर से भी जो है ये आप देख सकते हैं, इस लेटर पैड में कानूनी तौर से भी कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए जो है ये लोग तैयार हो चुके हैं। बातचीत करेंगे। सोनू जी, लेटर मेरे हाथ में है, अब सीधा मामला आपने इसमें दिखाया है कि जो है मुख्यमंत्री की टेबल पर पहुंच गया है, मतलब कि सहारनपुर के जो है कप्तान एसएसपी के पास भी पहुंच गया है, डीआईजी के पास भी ये जो है लेटर पैड आपकी पहुंच गई। क्या पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे पास तक पहुंचे। देखिए, जब दुश्मनों की जो खेमा है उसमें हलचल हो तो इसका मतलब समझो कि उनका जो दस्त है ना वो ज्यादा तीव्रता पे है। और दस्तों के लिए हमारे डॉक्टर साहब भी कहे कि अच्छा अगर कंपनी का बदल भी ले तो दस्त ठीक नहीं हुआ करते। दस्त तो दवाई से ठीक होंगे, कच्चा बदल लेने दे, दस्त सही नहीं हुआ करते। अब बात है कोमल गुज्जर की। कोमल गुज्जर जो इनका जो एक गिरोह टाइप काम कर रहे हैं, मतलब उगाही करने का जो लाइसेंस ले रखा ना वो सनातन धर्म के कपड़ों के माध्यम से ले लिया इन्होंने। नहीं सोनू जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, नहीं मेरा आपसे पहला सवाल ये, आपका जो मामला था वो आपने टिप्पणी की थी रोहित को लेकर के? ना बयान दिया था, टिप्पणी नहीं कहो। अच्छा, बयान दिया था, बयान दिया था, लेकिन उसको कुछ लोग टिप्पणी बता रहे हैं कि 4 रुपए की हल्दी लगाकर इस तरह की बातचीत हुई। उसके बाद में कोमल गुज्जर का आपके पास में फोन आता है, क्या पूरा मामला था? देखिए, वो इस मोड़ को है ना वो से जातीय रंग देना चाह रही थी कि दो जातियों के बीच में खटाई बन जाया, क्योंकि उसका लाभ लेना चाह रहे वे लोग। क्योंकि क्या करते हैं, अपने आप को मार्शल बिरादरी बताते हैं, लेकिन मार्शल ऐसा नहीं हुआ करता। मार्शल वो होता है कि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की जो रक्षा है ना वो अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसा आपको पता है एप्लीकेशन में आपने देखा 25 तारीख में उसने फोन किया एक बहन बेटी को जो हमें संस्कार मिले हुए हमारे माता पिता ने, उसके तो पता नहीं, वो तो आपको पता होगा, उसका भी बताऊंगा मैं। हमें हमारे माता पिता हमारे समाज ने जो संस्कार दिए वो दिया है अतिथि देवो भवा, अर्थात जो आपके घर आवे उसका सम्मान करो।
और जो बहन बेटी अगर आपसे कोई मदद मांगती है या आपसे बात करती है तो उसे उतना ही सम्मान दो जितना आप अपने घर की माँ बहन बेटी को देते हो। दूसरे की बेटी दूसरे की बहन को भी अपनी बहन और तो बेटी आपकी शराफत को जो है कमजोरी समझा गया। हमारी शराफत की नुमाइश की गई, कमजोरी नहीं समझा, नुमाइश की। सोशल मीडिया हीरो है ये और कुछ नहीं है। फेसबुक या ये चिड़िया तोते मानता हूँ मैंने, कुछ नहीं है। बच्चे हैं चाहे गए, इनकी दुकानदारी इसी काम से चले। अब अगर हमें ये बदनाम करके इनके घर का चूल्हा चौका चल रहा हो तो कर लो बदनाम भाई। पहली रिकॉर्डिंग वो मैंने भी देखी है और तमाम लोगों ने देखी है। आप बड़ी मर्यादा में बातचीत कर रहे हैं, बड़े सलीके से बातचीत कर रहे हैं, आप बहन जी कहकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ऑडियो में तो आपका अलग ही रूप देखने के लिए मिला है। भाई देखिए, मेरा नाम सुदर्शन है और मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा मानता हूँ। और ये नाम दिया हुआ भी मुझे समाज के उन लोगों ने, सोनू भाई आप गलती के बाद सुधरने का मौका देते हो। मैंने अब तक जितनी मेरी लिस्ट है, मेरी डायरी रखी हुई है, मैंने अब तक लगभग 300 से ज्यादा आदमियों पर मुकदमे और जेल भिजवा दिया उन्हें अपने दम पे। उनमें 7 आदमियों को उम्र कैद भी कराई। और मैं आपको बता दूं, कोमल गुज्जर अब तक जिस व्यक्ति से लड़ी है वो व्यक्ति शायद मृतक लोगों से लड़ी है, वह जिंदा व्यक्ति से उसका पहली बार मुकाबला। और मैं गारंटी ले रहा, सोनू मर सकता है, झुक नहीं सकता। जितने ने टोटबाजी करा है ना, जिहादी कटमुल्ले, तो सांसद इकरा हसन को भी कटमुल्ले कहे जा रहे। देश इस समय हमारी लोकसभा के हिसाब से वो प्रथम नागरिक है, तो वो ठीक है। आप ये मानते हैं कि कोमल गुज्जर ने जो ये सब चीजें की, आपकी रिकॉर्डिंग टीआरपी है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कोमल गुज्जर का सिर्फ एक चर्चा है, फर्जी टीआरपी। वरना अगर कोई पूछे उससे, हमारे शासन प्रशासन के व्यक्ति अगर उससे कोई सवाल करे, ओयो पे वह छापे किसकी हैसियत मार रही। खनन की जो ट्रालियां निकल ली वो रात को निकल लिया, दिन में निकल ली। अगर वो रात को भी निकल ली तो एसडीएम देखेगा, वो डीएम देखेगा, प्रशासन देखेगा वो क्यों किस हैसियत पे छापे मार रही। सीएमओ ऑफिस में हमारे पिलखनी सैकुलिन मौलाना महमूद हसन जो हॉस्पिटल है हमारा सरकारी, उसमें छापे मार रही। एक दवा खाना था शायद अम्बेटा या फंदपुरी का, उसके दवा खाने पर छापा मारी, बल्कि सील अपने आप लगा रही। हम ये पूछना चाह रहे, आखिर उसे इतनी बड़ी ताकत किस माध्यम से मिली, कौन उसके पीछे तंत्र है। भाई या तो डीएम साहब ने उसे अधिकृत कर लिया, जैसे कोई बड़ी कंपनी हो ना, कोई कोलगेट कंपनी होगी, कोई रिबोक होगी, कोई एमआरएफ होगी, कोई जूते की कंपनी एक्शन की होगी। वे क्या करते हैं कि बड़ा सा एक हीरो रखते हैं और उसे एडवाइजर बना देते हैं कि भाई तू हमारे लिए गाना गा। जैसे देश के अंदर अगर नशे की भी सामग्री बिक रही ना और उसका एड अगर नहीं हो रहा तो बिकता नहीं, तो ये क्या करते हैं, नशा बेचने के लिए भी अक्षय कुमार और भाई अजय देवगन जैसे लोगों को वे इस्तेमाल कर ले। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट तो है जानलेवा, लेकिन उसके पीछे हीरो लगा दिए कि टीआरपी बढ़ेगी। अब कोमल गुज्जर के पीछे जो टीआरपी बढ़ाने वाले लोग हैं, यानी कि उसे फाइनेंशियल मदद करने वाले लोग समझ लो, या प्रशासनिक लोग। भाई अगर वो किसी व्यक्ति की दुकान पर जा रही जिस पर लाइसेंस भी है, जिस पर अपनी दुकान जो 50 साल से चल रही, जो स्कूल चल रहे, जो होटल चल रहे, जिन्हें ओयो का नाम देकर बदनाम कर रही, लड़कियों का खुलेआम उसने चाटे मारे वीडियो में शामिल है। वह होटल में जाती है, लड़कियों को बाहर निकालती है और उनका रापट मारती है। कौन से देश का कानून, संविधान की हत्या नहीं हो रही है, और ये कहीं और नहीं हो रही। ये मात्र गगो विधानसभा, जिसे वो कहना कर्म भूमि जन्म भूमि, लेकिन बेशरम भूमि हो रही। वह कारण क्या हो रहा, किरत विधायक है, उसे बार बार ठेकेदार ठेकेदार जैसे शब्दों का संबोधन। ये सनातन है, ये सनातन है कि हमारे घर पर 54 लाख रुपए का खर्चा, अधिकारी सील ना लगाता है तो अपना एक श्री राम वाली अपना कंबल सा ओढ़ कर बैठ जाओ। आप उस ऑडियो में बातचीत कर रहे हैं, दूसरी ऑडियो में आपने भी ये भी कहा है कि गरीब मुसलमानों को आप लोग परेशान करते हैं, टोल टैक्स और तमाम तरह की आप बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि जो है ये गुज्जरवाद है, सीएमओ में गुज्जरवाद है, तमाम तरह की आप बातचीत कर रहे हैं उसमें ऑडियो। ये बात मैं देखो, मैं साक्ष्य के साथ प्रमाण के साथ बात करता हूँ। फंदपुरी में शायद इस्लाम नाम का व्यक्ति था, उसकी गाड़ी ओवरटेक करी किसी ने, उसकी हल्की सी टच होगी गाड़ी में, मानवता के नाते उसने रोक कर देख लिया भाई कुछ ज्यादा तोड़ लेगी, उसे सुनसान जगह पे उसे रोक कर उसे मार दिया। ये देश का कौन सा कानून और बता रहे हार्ट अटैक हुआ। उसके बच्चों से 4-5 लड़कियां बैठी उस आदमी सैनी की नजरों में क्या सनातन धर्म की संस्कृति है? सनातन ये कहता है कि हमारा जो धर्म है उसका तो हम पालन करें। सनातन जो कहता है वो ये कहता है कि अपने धर्म का पालन करो और दूसरे धर्म का आदर करो। पालन का मतलब, अगर हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ कि श्राद्ध के समय में भोजन आपको छत पर रखना, ठीक है, तो वो हो गया हमारे हिंदू संस्कृति का हिस्सा। अगर मुसलमान 6 वक्त का नमाजी है और वो अपनी नमाज के लिए जा रहा,
तो उसके काम में बाधा ना उत्पन्न की जाए। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और इसी से देश एक गुलदस्ता बनता है और इससे देश की संस्कृति की पहचान होती है। आपने कहा कि हिंदुत्व की आड़ में आप जो है गरीब मुसलमानों को परेशान करते हैं। हाँ, तो ये तो हो ही रहा है, तो पूरा जिला जानना, मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है, तो देख रहे सब लोग ही देख रहे भाई। ये जबरदस्ती, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये नजर रखते हैं कि हाँ कहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली हमें दुकान मिले लूटने के लिए। अगर किसी विवाद में एक पक्ष मुस्लिम है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, अगर वो सही है, ऐसे तो जो और लोग हैं वो आपको कह सकते हैं आप तो हिंदू विरोधी मानसिकता के हैं। देखिए हिंदू विरोधी मानसिकता क्या, ये लोग मुझे हिंदू का वो बताओगे क्या, या मैं माथे पे हल्दी उल्दी लगाऊंगा या पीले वस्त्र पहन लूंगा तभी मुझे हिंदू मानना जाएगा क्या? मैं उस जाति का व्यक्ति हूँ जिसने तलवार देख के भी धर्म नहीं बदले थे। आपको हर बिरादरी का मैं नाम नहीं लेने का, क्योंकि कोमल गुज्जर इंतजार कर रही मेरे उसी शब्द का। मेरे समाज ने कितनी भी बुरी हालात में जिंदगी काटी हो, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला था। अब बाकी आप समझदार हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मीडिया वाले सब समझ रहे। तो अब आपने इसमें तमाम तरह की धाराओं का जिक्र किया है, 356 है, 357 है और 66 आईटी एक्ट है, उसके अलावा तमाम इसमें जो है धारा है। और आपने जो पिछले जो कोमल गुज्जर का आपराधिक इतिहास रहा है उसका भी ये एप्लीकेशन साबित करेगी ये देश फर्जी सनातन से चलेगा या संविधान से चलेगा। अगर ये मुकदमा उसके माथे पर चिपक गया तो उसे संविधान का और सनातन दोनों का अर्थ मालूम हो जाएगा। और ये अगर प्यार से हो गया तो ठीक है, वरना न्यायालय उसे खींचता हुआ लगेगा एक दिन। जो उसके शब्द थे वो शब्द इतने अमर्यादित थे, एक सही सलीके से एक बहन कहकर बात करने वाले व्यक्ति के साथ वो तू से बात कर रही, और तू उसका अपमान सहना उस व्यक्ति के लिए जिसने जिंदगी में रिश्तों को वो अहमियत दी है कि जिसने सब कुछ अपना बलिदान कर दिया। वो कोमल गुज्जर इस ऑडियो में ये भी कह रही है कि ऐसा ना हो एक व्यक्ति की वजह से जो है पूरे सैनी समाज का इलाज हो जाए। उसमें हिम्मत ही नहीं है, उसे खुद उसके समाज में उसकी क्या वैल्यू स्थिति क्या है उसकी आपको पता है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत बड़े स्टार है मीडिया के, मैं उन लोगों को जानता नहीं, उसके समाज के भी सैकड़ों लोगों की कमेंट मैंने देखे और सब ने कहा कि पहली बार किसी एक सही व्यक्ति का सही इंसान से इसका पड़ा पड़ा। और भ्रामक शब्द भी है, मैं कह नहीं सकता। एक तो कमेंट इतना खतरनाक था कि सोनू भाई आपने ठीक है एक महिला से एक बहन के नाते बात करी, तो मतलब कि आपकी शराफत को कमजोरी समझ लिया गया। शराफत को कमजोरी इसलिए समझा गया कि उनके दिमाग में ये है कि जैसा मैंने पहले लोकसभा चुनाव में कहा था कि दिमाग में एक भूत है कि जिला पंचायत भी मारा, प्रमुख भी मारा, विधायक भी मारा और अहंकार था सांसद भी मारा। सांसद इन्होंने सिर्फ अपनी मुठमर्दी में खोया, कभी तो इस सैनिक को कहेंगे जी उल्टा ठोक दिया। आपने एक बात और कही है कि सैनियों ने 10% वोट दिया था और उसमें जो है प्रदीप चौधरी जो किराना लोकसभा के पूर्व में सांसद थे उनका ढक्कन बंद हो गया 2024 के इलेक्शन में। भाई ये आपको पता है सैनी समाज में किस शब्द का आक्रोश था। हमारे माननीय मंत्री जो 20 साल से नेतृत्व किया, जिन्होंने कभी ना तो धर्म की बात की ना कभी जाति की बात की। हमें ये भी पता है कि उन्हें गुज्जर समाज भी वोट दे, हमें भी पता, किंतु उन पर जो कटाक्ष किए गए, उल्टा ठोक देंगे, सोने की चैन टूट गई। मेरा आपसे सवाल है, वैसे तो मेरा माध्यम नहीं है, आप पत्रकार है, सवाल मैं आपसे ही कर रहा, क्या उन वीडियो के बलबूते या उन वीडियो को देख के किसी गुज्जर नेता के मन में नहीं आया कि हाँ भाई हमारे बच्चे गलत बोल रहे, मैं अपने शब्द वापिस ले लूंगा, उनसे माफी मंगवा लो, मैं कोई बात नहीं, परिवार के लोग हैं, हिंदू है, सनातनी, क्या नाम हमारे MP प्रदीप चौधरी कह दो, चलो प्रदीप चौधरी MP भी सनातनी, हम भी सनातनी, लेकिन हम सनातनी जन्म से, वो बीच में कांग्रेस के इमरान की पाठशाला में घूम आए, वो ऐसे भी सनातनी है, लेकिन हम असली सनातनी। हमने कभी किसी की पाठशाला नहीं देखी, हमने सिर्फ समाज को देखा। और उसने जो टिप्पणी करी ना, वो सन्नू था कि भाई सोनू होगा कोई कागजी चलता फिरता जहाज, जैसे पानी तेज आवे ना और बच्चे नाव बना ले उसमें, और वह नाव थोड़ी दूर तो बच्चों को चलती दिखेगी खुशों में, ऐसे ही उसे नाव चलती दिखी। अच्छा सोनू जी, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, जो आपने ये तहरीर दी है, जो आपने चक्रव्यूह रचा है, तो क्या ये कोमल गुज्जर को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा? 100% पहुंचाएगा। इस देश के अंदर है ना देश, ना तो इनके फर्जी हिंदू मुसलमान सनातन और इस्लाम और जिहाद और कटमुल्ले इनसे कहन चलता। देश हिंदू मुसलमान से नहीं, देश संविधान से चला और ये सिद्ध करेगा। और मैं गारंटी ले रहा, संविधान का दायरा जो है ना, जो समय है, समय तो लगता है, सीमा कुछ नहीं है, लेकिन इलाज ऐसा करता है
संविधान के दायरे में आने के बाद है ना, चाहे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो सब बच नहीं पाया आज तक। ऐसे कोमल गुज्जर को क्या हो गया? वो आए दिन विवादों में रहती है, तमाम तरह की कोई भी मामला हो उसमें पर्चा। TRP और कुछ नहीं है। देखो सुनो, आपको भी पता, जिस वो फेसबुक को चलावेगी उसमें डॉलर से पैसे आवेंगे, और उसे क्या चाहिए? डेली एक मुर्गा चाहिए जिसे वो गाली दे सके, खाली खा सके। उसे चाहिए फर्जी TRP। अब हमें तो इस चीज की खुशी हुई, उसे फर्जी TRP, उसके घर का चूल्हा चौका चला जो, वो हमारी भी देन नहीं उसमें कि भाई उन्होंने हमें बदनाम किया, उसकी TRP मिली, उस वजह से उसके खाते में $2-4 आए होंगे, भाई उसका फायदा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तमाम तरीके से लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले और कहीं हो, आप लगातार समाज को लेकर अपनी बुलंद आवाज करते रहे और तमाम तरीके की आपने उसमें उस टाइम पे जो है चुनावी दौर में चीजें भी कही है और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी सामने है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई पॉलिटिकल साजिश आपके साथ में लगी हो या इस तरह की कोई बातचीत हो रही हो? साजिश देखिए, मैं समाज का हिस्सा हूँ, मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। मेरे समाज का हर एक व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी में जुड़ा हुआ, पैदा होते ही जुड़ जा, जिसकी विचारधारा जहाँ की होगी वो वहां जुड़ेगा। और मान लो हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, वो जिस भी फील्ड में है और उन्हें कोई दिक्कत होती है, भाजपा से जुड़ा हुआ, अगर धर्म सिंह सैनी को जब भाजपा के लोगों ने रोहाना टोल टैक्स पर अपमान किया था, उनका काफिला वापस भेजा था, वो लड़ाई हमने 6 महीने लड़ी या नहीं लड़ी। उसके बाद साहब सिंह सैनी जब समाजवादी में थे, आजम खान द्वारा उनका मेरठ में अपमान किया गया था, ये कहते हो कि आप समाजवादी का हिस्सा नहीं है, आप मन से नीचे उतरे। ऐसा नहीं है। हमारा व्यक्ति जिस भी पार्टी में है या हमारे समाज के व्यक्ति जिस जगह पर है, किसी कंपनी में है या थाने में है या किसी भी, अगर उसका शोषण हो रहा, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, भागीरथ सेना का कार्यकर्ता और खासकर भगीरथ सेना के पदाधिकारी उस लड़ाई को अंतिम समय तक अपने दम पर लड़ते हैं। कोमल गुज्जर का पाड़ा अब पहली बार संविधान के रक्षक और सामाजिक चिंतक व्यक्ति से पड़ा और पढ़े लिखे आदमी से पड़ा। अब तक तो अनपढ़ गवारों को गाली दी उनने, अब तो अगर वह एक गाली दी है ना, उसे 1000 गालियां खानी पड़ेगी समाज के लोगों से, उसके ही समाज के लोग गाली देंगे। उनने जो समाज के अंदर जो खाई खुद दी ना, जो बंटवारा किया, वो गाली दे देती, किसी नेता को दे देती, कोई दिक्कत नहीं था। मैं जिस सामाजिक संगठन को चलाऊं ना, उसका अपना सर्च भी किया होगा। हम सोशल मीडिया पीडिया को नहीं जानते, लेकिन जिले के अंदर हर अधिकारी आपके भाई को अच्छी तरह जानता है और सम्मान करता है। सोनू जी, अगर उस रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया जाए तो उसमें वो सनातन धर्म की आड़ लेकर के बात करती हैं और फिर वो जातिगत रूप से जो है गुज्जर गुज्जर करके बात करती है कि गुज्जर समाज के लिए ऐसे बोल रहा है, समाज के लिए ही कर रहा है। इसका क्या क्या मतलब समझा जाए अगर उसका ऑडियो का सही तरीके से विश्लेषण किया जाए? वो दिशा भंग कराना चाह रही थी, दिशा भटकाना चाह रही थी। हमारे 4 रुपए की हल्दी वाले बयान पे गांव बीरा खेड़ी के प्रधान ने भी उसकी संतुति की है। हाँ, ये फर्जी आदमी है। जो आदमी दारू का सेवन कर रहा है वो सनातनी नहीं हो सकता, जो हम जानते हैं। जो आदमी अपने माता को खाना देने के बजाय उसकी माता भटकती फिर रही, वो सनातनी नहीं हो सकता। जिसके गांव में गौशाला में मतलब जो गाय है वो सड़कों पर भटक रही और वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा, ये कौन से गौ रक्षक और कौन से सनातनी है ना पता। जो ट्रक में लद कर गाय रोड पर गुजारी ना, उन्हें बचाना तो इनके लिए गोरक्षक भी है और सनातन भी है। लेकिन जो गाय भटक रही ना, सड़कों पर पड़ी है, वो इनके लिए सनातन नहीं है। हमारी गौशाला में, सरसीना गौशाला में गया था, हमारे पास ही गौशाला है। हर मतलब 15 दिन या 20 दिन में हमारी वाइफ जो है वो व्रत रहती है और वहां से वो चारा देखाती है, ठीक है। तो वहां पर जो मैंने हालात देखे, मतलब पशुओं को सुख का बुझ दिया जा रहा, पानी की वजह से वो तड़प रही है। और ये इस अकेली गौशाला की नहीं है, ये सभी गौशाला जितनी भी चल रही, उनमें से 80% गौशाला की यही स्थितियां है। इनका सनातन सिर्फ क्या है, जहाँ पर दिखेगी लूट वही है इन्हें पूरी छूट, क्योंकि इनका चोला ही ऐसा पहन लिया इन्होंने। और ये भाजपा के जितने भी हमारे नेता हैं, उन लोगों को, इन लोगों की जो कार्यशैली है और जो इनकी गतिविधियां, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये अपनी उस वाली दुकान को छोड़ गया ना, हिंदू मुस्लिम की दुकान को छोड़ गए, ये कश्यप वाली, अब बताओ अंकित कश्यप था लड़का, उसे सदर थाने में बैठवाया इन्होंने। ये सनातन है, ये सनातन नहीं हो सकता ना। ये सनातन हो सकता कि रोहित भाई को 4 रुपए की हल्दी की बात थी, सोनू भाई ने कहा चलो ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे, उसे वायरल करना। सोनू को लताड़ पिला दिया। अरे सोनू की हिम्मत नहीं है, सोनू को लताड़ पिला देगा, 4 रुपए की जरूरत नहीं है। बिना वजह हवा में उड़ के बात करनी, कोमल गुज्जर कुछ भी नहीं है। क्या कोमल गुज्जर होगी? बिना वजह ठेकेदार आके अपनी TRP बढ़ाई इनने, और कुछ नहीं है।
इसकी दुकान का सौदा खत्म है, बिखरा पड़ा। इसके समाज के लोगों के कमेंट पढ़ कर देख लियो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। उन्होंने कहा था कि जलील लिच्छड़ औरत से सोनू भैया मुंह नहीं लगा करते, ऐसे ऐसे कमेंट पड़े उसमें, और उन्हीं के लोगों ने कर रखे। तो मैं खुद ही समझ रहा कि भाई कीचड़ से दूर आप चलोगे या कीचड़ की तरफ को चलोगे, क्या करोगे आप? भाई कीचड़ से तो दूर ही चला जाएगा। अब ये कीचड़ वाली स्थिति है इनकी। ये सपने तो देखते हैं एमपी के, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं दुकान पर सौदा। और एक चैलेंज और कर रहा मैं इसे, अगर इसे अपनी हैसियत पता करनी ना कि सोनू भाई की सामाजिक स्थिति क्या है और इसकी खुद राजनीतिक और सनातन की स्थिति क्या है, तो मेरा विधानसभा पड़ा है रामपुर और इसकी विधानसभा है गंगो। जिस सीट पर जिला पंचायत लड़ेगी ना, उस सीट पे इसका भाई चुनाव लड़ेगा। और गुज्जर और सैनिक मिलाक है भाईचारे के साथ, जिसे ज्यादा वोट मिलेगी वो समाज का हीरो होगा। पार्टी का नहीं मानता न मैं सनातन को। सनातन ठीक है, सनातन श्रद्धा का विषय हो सके, लेकिन राजनीति का विषय बनाया जा रहा है ऐसे। क्या करे, फर्जी टीआरपी के लिए सनातन का यूज हो रहा। सनातन सर माथे पे होता है, सनातन को श्रद्धा से पूजा जाता है, सनातन मंदिरों की घंटियों में दिखाई दे, सनातन दूसरे धर्म के सम्मान में दिखाई दे, सनातन इनकी दुकान, इनकी दलाली और इनकी बेरोजगारी का तमाचा है। आप बताओ रोहित गुर्जर का कौन सा प्लान है जो फटाफट गाड़ियों में घूम रहा, हुटर बजाता फिर रहा, कौन सी परमिशन उनपे? ये सनातन का सिर्फ फायदा उठाया जा रहा। सनातन के नाम पे सीधे सच्चे लोगों से लूट हो रही, उन्हें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। आज के हालात ये हैं कि जिस मामले में ना खुशबू आ जाएगी हाँ ये हिंदू मुस्लिम है, ये अपना पहुंच जा, कोई इनसे सरकार के न पुलिस के या प्रशासन के लोग इनसे सवाल तो कर रहे, भाई आप जो जिले का माहौल खराब कर रहे, बिना वजह प्रशासन इनकी टेंशन ले रहा, बिना वजह झगड़ालू स्थिति कर रखी इन्होंने, कोई जवाब लेने वाला इंसान है नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि इन्हें भी कहीं ना कहीं बाह्य रूप से आशीर्वाद प्राप्त है। अब हम इनके खिलाफ जब जाते हैं, सामाजिक संगठन के लोग ही जाए, भाई मुसलमान तो इस टाइम दबा कुचला महसूस कर रहा अपने आप को, वो क्यों लड़ना चाहेगा? भाई उसे तो पहले इतना डरा दिया इन लोगों ने जिस चीज को देखेंगे। अब बताओ यहाँ के सांसद को कटमुल्ली जैसी टिप्पणियों तो सुशोभित कर रहे हैं लोग, इनकी हैसियत कुछ नहीं है। ऐसे लोग उनका वहां से छुल रहे हैं खेतों में, कपड़ा मारा है उनकी गाड़ियों पे, और देख लो परिवर्तन हो जाए जब, फिर देख लो क्या होगा। ये लोग वे लोग हैं सत्ता के साथ साथ ये पाड़ा बदलने वाले लोग हैं। इन्हें चाहिए क्या? इन्हें चाहिए सिर्फ दलाली करने का लाइसेंस, थाने में घुसने का रास्ता, अधिकार से बात करने की इन्हें मोहलत। अब ये फर्जी धमकियां देंगे, फर्जी तरीके से बातें करेंगे, टीआरपी बढ़ावेंगे और अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे। वरना आज तक रोहित, क्या नाम है उसका, रोहित प्रधान का एक काम आप बता दो, आप भी मीडिया के आदमी हो, एक काम बता दो कि जिसे छाती ठोकर होगा था, हाँ भाई मन ने ये कर दिया। हमने उसे परसों भी चैलेंज किया था। जिस गांव में सैनी समाज के दो पक्षों में, बेरखेड़ी मुसलमान में, दोनों पक्ष हमारे हैं, हमारी बिरादरी के हैं, वे लड़े भिड़ा कटे मरे, हम फैसला भी करा देंगे, हम अधिकार भी दिला देंगे, क्योंकि हमारा रोटी बेटी और खून का संबंध है उनसे, हमारी बात मानेंगे वे। ये बिना वजह वहां से झगड़ा कराने गया, इनने गलत नित्या उस मामले को इन्हें भड़काया, प्रशासन के लोगों के टेंशन दी। ये अगर इतना बड़ा सनातनी है ना, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, उस बेरखेड़ी मुसलमान में एक भी गांव मुसलमान नहीं, सैनियों के झगड़े में गया, उस झगड़े को तो हम अपने आप देख लेंगे। बेरखेड़ी मुसलमान के गांव के नाम से मुसलमान शब्द हटा दें, हम इसे पक्का सनातनी मान लेंगे। वरना ऐसे एक मैसेज पहुंचा दियो लोगों, भाई अपने सनातनी होने का ढोंग ना करे बिना वजह। जो हमारे साधु संत और जो सीधे सच्चे लोग हैं, जिनके घर में सुबह 5 बजे आरती हो, मेरे मोबाइल में और मेरी वाइफ के मोबाइल में सुबह 5 बजे आरती से, मतलब धार्मिक आरती के बाद ही हमारे घर में बच्चे उठते हैं। ये हमारे संस्कार है। और इनका क्या है, ये एडवर्टाइज दिखा रहे हैं कि हम धर्म के रक्षक। आप इनसे एक बात पूछो, इनके गांव का प्रधान सोनू प्रधान है, वो रोजाना इसका तिया पंचा करता है। गांव का प्रधान हिंदू है, जिला पंचायत वो भी हिंदू है, विधायक बोल लो वो भी हिंदू है, एमएलसी भी हिंदू है, और भाई चलो सांसद मुस्लिम बन गई। उसके बाद आप बताओ सीएम हिंदू है, पीएम वायुसेना का अध्यक्ष हिंदू, राष्ट्रपति वो भी हिंदू, थल सेना का अध्यक्ष वो भी हिंदू। 1% देश के अंदर सिख समाज है, उसने आज तक एक बार नहीं कहा हिंदू मतलब सिख खतरे में। और अगर चलो हिंदू खतरे में भी है तो भाई इन्हें जड़ प्लस तो दे दो सुरक्षा, दोनों को, कोमल को भी और सर रोहित को भी। भाई ये हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, बहुत बड़े समान हो गए फिर तो ये। भाई मान लो सेना अध्यक्ष हो गए, जनरल कर्नल ब्रिगेडियर दुनिया भर के हिंदू अधिकारी हो गए,
पीएम सीएम सारे हिंदू हो गए, डीएम भी हिंदू, पीएम भी हिंदू, सीएम भी हिंदू, फिर भी ये लोग बार बार धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा। भाई फिर तो उन्हें तो सब कुछ छोड़ दो, इन लोगों को ये टेंडर दे दो यो कि भाई धर्म की रक्षा करने का जो टेंडर है पूरे भारत का, वो रोहित प्रधान का और कोमल गुज्जर का है। भाई यही करेंगे दो आदमी तो रक्षा। आपका मानना ये है कि धर्म की आड़ में राजनीतिक चादर ओढ़ कुछ के नहीं हो रहे भैया, सुनो, किसी अधिकारी से अगर मिलना तो उसकी जाने का जो रास्ता है उसके लिए सनातन का इस्तेमाल हो रहा। किसी व्यक्ति को टॉर्चर करना, धरना देना, प्रशासन पर हाथ ना ठा दें, उसके लिए इन्होंने सनातन का चोला ओढ़ रखा और कुछ नहीं है। वरना सनातन के नाम पे इन्होंने एक काम सनातन के लिए किया हो। बताओ कोमल ने कितनी गौशाला में घुस भेजा या कितनी गौ वो पाल रखी। और अगर हिम्मत होगा, एक बाप की औलाद होगी, उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा, तो जो लड़के मिले हुए में उनके भी नाम उजागर करेगी मीडिया में। और जो लड़कियां हैं बालिक के नाम लेना कोई आपत्ति नहीं है, उनके भी नाम उजागर कर दे। ये सिर्फ ये है कि इन पर छापा पड़वाया, जो 2-4 लड़के पकड़े गए उन्हें थाने में बिठवाया और उसके बाद सेटिंग, डीलिंग और अपनी अच्छी सी रात की फीलिंग। हाँ भाई अब नींद ले, हमारा काम हो गया। वरना कितने आदमी ने जब तक जितनी ट्रालियां पकड़ी उनमें से एक भी ट्राली अगर सीज हुई हमें बताओ। जितने ओयो में छापे मारे, जितने भी लड़के लड़की बरामद हुए, वरना आरटीआई डाल दी थी गंगो थाने की, क्योंकि गंगो इसका अधिकार क्षेत्र है। कि अब तक होटलों से जितनी भी दबिश पड़ने के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितने लोगों के चालान हुए, कोई महिला पंजीकृत नहीं है। तो ये लड़कियां क्यों छोड़ दी, किसने छोड़ दी और किसने लेकर छोड़ दी, इस विषय नहीं है। ये सनातन की आड़ में आप सिर्फ क्या करोगे, बस मैं बोलता नहीं, बस मैं बहुत बार बोल लिया। अच्छा सोनू जी, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे, आखिरी सवाल है। तमाम समाज के लोगों का मैं देख रहा हूँ, आपके पास में ताता भी लगा हुआ है और लगातार समाज के कई सारे लोगों के आपके पास फोन भी आ रहे हैं। तो आगे का क्या निर्णय है, समाज को क्या दिशा निर्देश है, क्या संदेश है, किस तरह से आप ये कानूनी मकसद में रह के दाव पे लड़ेगे या समाज एकजुट है क्या? भाई देखो, मेरा सैनिक समाज सीधा सच्चा और भोला समाज है, ठीक है, लेकिन अब ये बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का। ये अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना जाना है। और मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा कि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की और अपने सम्मान की रक्षा अपनी जिंदगी से ज्यादा बढ़कर करनी चाहिए। कि अगर आपका पैसा चला गया वो तो आ जाएगा, आपका कोई कीमती सामान, मोबाइल, घर, मकान, कर्जे में सब कुछ चला गया वो भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपका एक बार स्वाभिमान और सम्मान चला गया ना, तो दुनिया कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। इस महिला ने मेरे सम्मान पर, मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई। इस महिला का बाहर निकलना बंद हो जाएगा और जिंदगी भर ये पछतावेगी। आगे नेक्स्ट बहुत ही सभ्य व्यक्ति, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, सोनू सैनी सुदर्शन से टक्कर ली थी और शब्दों सवार होगा इस पे। ना तो मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी, मेरे लिए तो न्यायालय है, बाबा साहेब का संविधान मुझे अधिकार देवे कि हाँ इसने मेरे साथ गलत किया और मैंने सेक्शन लिख कर FIR करवाऊंगा। हाँ लिखे हुए आपने, लिखे हुए कि ये इस सेक्शन में ने अपराध किया। अब या तो पुलिस वाले से एप्लीकेशन पर रिपोर्ट लगावेंगे तो वे भी मेरे अपराधी होंगे। वो अगर इसमें लिखेंगे कि ये अपराध ऐसा घटित नहीं है, क्योंकि इसने सोशल मीडिया पर वायरल किया और किसी व्यक्ति की निजता भंग करना सेक्शन 356 में एक जघन्य अपराध की श्रेणी में, नए कानून भी है ना इसमें। इसकी 100% इसे अपनी गलती का भी एहसास होगा और ये सहारनपुर प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी एक आशा की किरण बनेगी कि हाँ कोई व्यक्ति ऐसे असामाजिक तत्व के लिए सामने आया। और कोमल गुज्जर ऑडियो में ये भी कह रही है कि आपको हल्दी से निभा दूंगी, तेरे गांव में आके तेरा इलाज कर दूंगी, इस तरह की बातचीत कह रहे। तो आपने उसके लिए सुरक्षा की या कोई इस तरह की बातचीत नहीं कही कि आपको जान को भी जो है खतरा हो सकता है, कोई इस तरह की बात? आप एक बात बताओ, हल्दी से नुआवेगी? भाई मेरे यहाँ तो मैं तो आपको बता दूं, मैं एक बार नहीं, मैं 2 बार हल्दी से नहाया हुआ आदमी, आपको पता अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं सोनू सुदर्शन मेरे साथ में थे, जो कि सैनी समाज की बुलंद आवाज के रूप में जाने जाते हैं। और तमाम तरह की जो विवाद चल रहा था, जिस तरह से ऑडियो वायरल हुई और जिस तरह से तमाम पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हुई और अब आगे की जो है रणनीति है वो सीधा सीधा जो है कानून का सहारा ले लिया गया है। और मुख्यमंत्री की जो है टेबल पर यह लेटर पहुंच गया है, पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के पास में यह अब लेटर पहुंच चुका है और इस पूरी तैयारी के साथ में अब कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज। कैमरा जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।